में भी उन्होंने अगर वो करना है कुछ, देखो कहाँ थोड़ी सी इकट्ठी तो करी हुई है वहाँ पे, पर वो ले जाएंगे जो फर्नीचर बनाते हैं। वो वुड बर्न करना अलाउड नहीं है यहाँ पे। अपने अंदर घर के फायर प्लेस में थोड़ी बहुत कर लेते हैं, पर वो भी ऐसे छोटे छोटे डक्के नहीं करते उसके लिए वुड ले के आते हैं, या इलेक्ट्रिक की होती है या गैस की वुड होती है ना, गैस की फायर प्लेस होती है। तो ये सब मुझे पता होता है, थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। लेकिन यहाँ पे लकड़ी जो है फ्री में बहुत मिलती है, लेकिन उसका यूज़ क्या होता है पता नहीं। देखो ज़रा, इंडिया वाले तो इतनी इतनी डालियाँ तोड़ के अपने घर ले जाएं, खाना बना लें उस पर। देखो हाथ लगाए से टूट रही है। अब पत्ते आ गए ना, वो डालियाँ जो हैं वो ये कटिंग नहीं की इस पेड़ की, देखो कितनी कच्ची है। पुरानी वाली छांट कांट करनी पड़ती है ना, लेकिन इन्होंने की नहीं। ये ऐसे होगा अनप्रोटेक्टेड पेड़ तो मैं तो ऐसे ही बोलती रहती हूँ। देखो ये वाला शहतूत का पेड़ है, मैंने बहुत सारे शहतूत खाए थे। इससे भरा होता है, सिर्फ जानवर ही खाते हैं, लोग नहीं खाते। कहते पता नहीं कैसा है, लोग बहमी है ना, खाते नहीं है। इस पे इतना भर जाता है ये। अभी तो पत्ते भी नहीं आए, फिर पत्ते आएंगे, फिर बूर आएगा, फिर उससे फल बनेगा शहतूत का। बेरीज हैं वो ना, किसी ने लगाया होगा पेड़ तो इतना बड़ा हो गया, लेकिन उसकी बेरीज कोई नहीं खाता। मैंने एक बार, मैं घर में वो एक एक करके तोड़नी पड़ती है, बहुत महंगी आती है वैसे, पता नहीं वो खाने वाली हैं कैसी हैं। मैं तो एक बार एक ही सीज़न में खाई थी, फिर नहीं खाई थी मैंने। लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा आप क्यों नहीं खाते? कहते इस पे स्प्रे किया होता है, ये घास पे स्प्रे किया होता है, तो इस पे तो नहीं किया होता ना, ये तो ठीक ही होती है। पता नहीं क्यों नहीं खाते फिर भी। मीठी होती हैं, बहुत अच्छी बेरीज होती हैं, पर फिर मैंने भी नहीं खाई। मैंने कहा पता नहीं कैसा पेड़ है, खाने वाली है कि जंगली है, मैं ऐसे ही खाती रहूँ। तो ऐसे ही होता है, जो जो मेरे को पता चल जाता है फिर मैं भी वैसे ही करने लग जाती हूँ। जबकि उससे कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था खा के, बल्कि मैंने अपने हस्बैंड को भी खिलाई थी। रोज़ ही ले जाती थी 5-7 तोड़ के, मैं 5-7 नहीं 10-12-20-25 ले जाती थी, और फिर हम खा लेते थे उसको। एक बार तो मैंने उससे स्मूदी भी बनाई। फिर मैंने भी सोचा भी पता नहीं भी किस तरह की है, इसकी कौन सा फार्मिंग की हुई है। जो बाज़ार में मिलती हैं वो तो लीगली लोगों ने फार्मिंग करके बेची होती हैं, तो ये पता नहीं कैसी हैं, मैं ऐसे ही खा लूँ। इन द लॉन्ग रन कोई इसका नुकसान हो जाए तो फिर क्या करूँगी वैसे ही लोग तो इंडिया में तो सड़क के किनारे कुछ भी लगा होता है तोड़ के खा लेते थे, वो उसकी जांच भी थोड़ी करते थे कि वो हेल्दी है कि नहीं है, कुछ भी खा लेते थे बच्चे तोड़ के। अब पता नहीं, मैं तो ऐसे ही शेयर करती रहती हूँ। और पता नहीं कितने मिनट हो गए, 11 मिनट हो गए। कोई बात नहीं, चलो मेरी गपशप, मेरी जो भी मैंने बोला है आपको अच्छा लगा, पता नहीं लगा लेकिन बहुत अच्छी डेवलपमेंट में रहते हैं हम। देखो कितना सुंदर है सारा कुछ, बहुत सुंदर है सारा कुछ। और अब कोई भी नहीं आता, यहाँ पे भी कोई नहीं आता, लोग घरों में ही रहते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं घर में। अब बच्चे हैं तो बच्चे संभालने पड़ेंगे, वो बाहर थोड़ी घूमते रहेंगे मेरे जैसे। हम तो खाली हैं हम तो खाली हैं, बेले हो गए, रिटायर हो गए, तो बाकी लोग तो अभी काम कर रहे हैं ना, जैसे हम करते थे यंग एज में, दिन रात काम करते थे, 12 बज जाते थे, काम नहीं ख़त्म होता था। अब 6 बजे काम ख़त्म हो जाता है, कुछ करने को रहता ही नहीं है। खाना खा लिया, बना लिया, बर्तन धो दिए, फिर तो सोना ही होता है, कोई काम ही नहीं होता, तो फिर टाइम ही नहीं पास होता। क्या करें, कितना वीडियो देख लेंगे, कितना टीवी देख लेंगे, कितनी सफाई कर लेंगे, काम ख़त्म नहीं होता। काम तो फैमिली के साथ ही होता है, फैमिली तो दूर चली जाती है, फिर अपने अपने घर चली जाती है, तो अपना घर बना लेते हैं वो भी। तो जब आपकी फैमिली है ना, उनके साथ मैक्सिमम टाइम बिताओ, क्योंकि वो भी
आपके पास टेम्परेरी है, उसके बाद उनका अपना घर होगा, अपनी फैमिली होगी, तो फिर क्या करोगे? अभी थोड़ा काम करके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। हम पहले इतनी मजबूरी होती थी कि हम टाइम भी नहीं स्पेंड कर सकते थे, क्योंकि हमें भी काम पे जाना होता था, और काम पे जाना होता था तो फिर कितना टाइम बचा? बच्चों को चुप करा के सुला के फिर आप सोओगे, है ना, खाना खिला के, सुबह फिर उनको चाहिए, फिर उनको बना के दोगे, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आप उनके लिए करते रहोगे ना। अगर उनकी डिमांड पूरी करनी है तो काम तो करना पड़ेगा ना। फिर कितना टाइम बचा? अभी लोगों को फालतू का टाइम मिला है, अभी भी लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि हम फैमिली को कितना टाइम दें, क्योंकि उन्हें दिया ही नहीं होता कभी। पहले बस खाने कमाने में लगे रहते थे, अब वो कमा नहीं रहे, खाने वाले तो हैं, तो वो दुखी हो गए। तो फैमिली को भी टाइम दो, लेकिन 24 आवर्स भी देने की ज़रूरत नहीं होती ना, इसलिए लोग परेशान हुए, कहते हम जो भी है देखा जाएगा। अब पता नहीं कैसी दुनिया होगी, लोग किसी से बात करते हुए भी डरेंगे थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद कॉमन क्या होगा पता नहीं, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कैसे कैसे पेड़ हैं, देखो कैसे डैमेज हो रखे हैं, कितना काटेंगे, वो तो फिर फैलता जा रहा है, फिर फैलता जा रहा है। जंगल है ना, देखो कितना जंगल है, जंगलों को काट के घर बनाए हुए हैं, एक एक घर में एक एक बंदा रहता है। अब परिवार मिल के रहते तो थोड़े घरों की ज़रूरत पड़ेगी ना, परिवार मिल के नहीं रहते, अपने अपने परिवार में रहते हैं, तो वो जॉइंट फैमिलीज ख़त्म हो गई, उन्हें नीड्स बढ़ गई, हर किसी की अपनी रसोई है, उसमें उतना ही सामान उसको लेना है, तो एक दिन इकट्ठे हो जाते हैं बस थैंक्स गिविंग पे, तब उनकी फैमिली नज़र आ जाती है उनको, बाकी टाइम उनको कोई मतलब नहीं है फैमिली से। हेलो कर लिया, अब तो फ़ोन चल गए, फ़ोन से ही देखते रहो, बस अपनी फैमिली को दूर से सलाम करते रहो, उनकी कुछ खातिरदारी और उनकी सेवा करने का कोई मतलब नहीं है किसी को। लोग कैसे दूसरों की सेवा करते हैं जो उनके लगते भी नहीं है कुछ, अपनी ही फैमिली जो है उनको इग्नोर कर देती है कि आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। अब लोगों की कितना बड़ा दिल होगा जो दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों को खाना खिलाते हैं बना के। मैं तो कई बार क्या करती हूँ, खाना बनाने का मन नहीं होता, बिल्कुल मन नहीं होता, 2-3 बार कैसे खाना बनाते रहो सारा दिन, मन ही नहीं होता। तो मैं सोचती हूँ भाई हम किसी और को तो खाना खिला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं होता किसको खाना खिलाओ। आप तो किसी को मिलना भी नहीं है, किसको खाना खिलाओगे आप? तो अपने जो घर में मेंबर हैं उसी के लिए बना दो, अपने आप के लिए ही बना लो। देखो बत्ती मिल गई मेरे को आज, ये होती नहीं थी पहले, होती थी ये भी, कभी कभी होती थी, अब तो इतने फ्रीली सड़क पे घूमती हैं ये, इनके पास भी जाओ ना कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती, इनके पास भी चले जाओ बहुत थोड़ी सी दूर, क्योंकि इनको उड़ना नहीं आता, उड़ भी जाती हैं अगर इमरजेंसी है तो उड़ भी जाती हैं। देखो वो वाला पेड़ गिर रहे हैं उसके 3 ही हैं, तीनों फ्रेंड्स लग रही है मेरे को, दिखाऊँ यार जूम करके, ये बैटरी खत्म हो गई, जूम करके कैसे करूँ, वो जा रही है एक अधिकार। देखो ऐसा पेड़, कह रही है बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए, आगे ना उसको बता रही है डेंजर है, उड़ गई, देखो उड़ गई, बड़े ठुमक ठुमक के चल गया, उड़ गई, ये उड़ना आता है, उड़ती नहीं, उड़ना तो आता है ये देखो जरा, मैं इस पेड़ के नीचे खड़ी हो जाऊँ तो कितनी अच्छी पिक्चर आएगी, है ना,
जी चढ़ाई कैसे हाथ लगाए से झड़ रहे हैं, हाथ लगाए से झड़ रहे हैं।